Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब बढ़िया सर? चलिए परफेक्ट. तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट नंबर एनालॉजी, राइट? आज हम डिस्कशन करेंगे लैटर एनालॉजी के बारे में. बहुत ही आसान से दोनों टॉपिक्स हैं, दोनों भाई भाई हैं. वहां नंबर्स का डिस्कशन होता है, यहां लेटर्स का डिस्कशन होता है, अल्फाबेट्स का डिस्कशन होता है. कहीं कहीं पर इसमें अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर्स भी आ जाते हैं, राइट? एक हम लोग अलग अलग तरह की सीरीज भी होती हैं, वो सीरीज वाली कहानी अलग है. कॉन्सेप्ट लगभग सेम सा ही रहता है, हल्का सा वहां पर डिफरेंस रहता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारे पास होती है. एनालॉजी में जस्ट रिलेशंस वी नीड टू चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है. नंबर्स में मैंने बताया था हाउ टू चेक इट आउट, बेसिक रूल्स क्या हैं, यू कैन से प्रेफरेंसेस पॉइंट्स क्या हमारे पास है, जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे. सेम आपकी लेटर एनालॉजी के अंदर एक ही कहानी सिर्फ होती है मेनली, और जिसे भी वो एक कहानी याद है या बोल दीजिए टिप्स पर है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सिंपल सा फंडा, सबसे आसान इज दैट इज योर अल्फाबेट्स. दिस इज फ्रॉम A to Z, और आपको इन सभी के नंबर्स जो है याद करने हैं. लंबी चौड़ी कोई भी कहानी नहीं है, जस्ट इस पॉइंट को अपना याद रखें, राइट? अब सर ये तो हमें याद है, जिसे भी याद है ना, A को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, Z को हम लोग 26 से डिनोट करते हैं, B को हम लोग 2 से करते हैं, दिस एंड दैट इज एन ऑल. ये सब वैल्यूज बड़ी आसान से हो जाती हैं. तरीके कई हैं, याद करने के तरीके बहुत सारे हैं. अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स के अंदर आते हैं, अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. कहीं पर हमारे पास फॉरवर्ड सीक्वेंस होता है, तो कहीं पर हमारे पास बैकवर्ड सीक्वेंस होता है, राइट? कभी कभी हमारे पास स्कीपिंग सीक्वेंस होता है, जिसे हम ऑल्टरनेट सीक्वेंस भी बोल देते हैं. जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी नंबर वाले में, सेम सी कहानी है, सिवाय एक पॉइंट के, एंड द पॉइंट इज योर अल्फाबेट्स. इसके अलावा कुछ भी यहां पर नया नहीं है. हम लोग सीखेंगे अभी क्या क्या चीजें वो हैं. किस तरीके से रिलेशन बनाना है, रिलेशन इन द सेंस कि किस तरीके से हम लोग ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. जैसे अब ये A है, जैसे ये A है, मुझे पता है सर ये 1 है, राइट? B है, मुझे पता है सर ये 2 से डिनोट करते हैं. C है, इसे हम 3 से डिनोट करते हैं. जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट इजियर. नाउ लिसन टू मी. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं Z से, अब Z हमारे पास क्या है? लास्ट अल्फाबेट है, लास्ट लेटर है, दैट इज द पोजीशन 26th, इजंट इट? ठीक है. ऐसे हमारे पास आ गया Y, फिर हमारे पास आ गया X. ये कितना आ गया? 25. ये कितना आ गया? 24. मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो अब सुनिए. ये तो हो गई जनरल, ये तो हो गई हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस. कौन सी हो गई? इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या बोल दो सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फॉरवर्ड ऑर्डर में है. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या बैकवर्ड में होगा, और यू कैन से रिवर्स ऑर्डर में होगा, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिलेट Z as 1. समझ गए? आप बैक से स्टार्ट करेंगे. जो कहानी आपकी ये चल रही थी A, B, C, D अप टू Z. अब कहानी कैसे याद रखेंगे? यहां उल्टी, Z, Y, X एंड सो ऑन अप टू A. मतलब साइमल्टेनियसली वी कैन चेक इट आउट कि आप इन्हें उल्टा याद रखें. ये A है, 1 है, तो ये 26 भी तो हो सकता है अगर मैं उल्टा आऊंगा तो. सिमिलरली ये 26 है तो ये 1 हो सकता है. गेटिंग इट? इसी तरीके से B हमारे पास 2 है, तो अगर मैं पीछे से आऊंगा, जनरल टर्म में अगर मैं यूज करूंगा, तो ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी? 25 पोजीशन आ जाएगी. ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास? ये सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएगा. एंड सो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा. समझ गए? अब ये चीजें बड़ी आसान है. अब देखो, जितना मैं इनको प्रैक्टिस करूंगा ना, Z कौन सा होगा, M कौन सा होगा, G कौन सा होगा, ये वैल्यूज कब याद होंगी? एक बार पहले अपना सीक्वेंस बना लो, सब लिख लो. और सबसे इजी होता है याद रखना 5 के मल्टीपल्स के बिहाफ पे. सिर्फ 5 के मल्टीपल्स के बिहाफ पे वी नेम दैट एज इजोटी. क्या बोलते हैं? इजोटी. EJOTY. अब ये क्या होता है सर? E कहां पर आता है? 5 पर आता है. FGHIJ अगले 5 पे आएगा. मतलब इसकी पोजीशन क्या है? 10 है. इसकी क्या है? 15 है. इसकी क्या है? 20 है. और इसकी क्या है? 25 है. इससे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है.
तरीके और भी बहुत सारे हैं, बट ये यूनिवर्सल वैल्यू है जिसके बिहाफ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। बड़ी आसान सी कहानी है। तो जो जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इनको सिंपल याद रखो, इन्हें अपना फॉलो करते हुए आप लोग चले, सारा का सारा लेटर एनालॉजी आपका आसान होने वाला है। कहीं कहीं पर आपके पास कहानी स्क्वायरिंग की भी आ सकती है। वो स्क्वायरिंग की कहानी, अब देखो हम लोग क्वांट तो कर ही रहे हैं ना, तो स्क्वायरिंग तो हमें पता ही है कैसे होता है, राइट। बेसिक आपका एडिशन भी यहां पर यूज होगा सर, बेसिक सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, और बेसिक आपका डिवीजन भी हो सकता है। क्यूबिंग तो बहुत कम होता है, क्यूबिंग वाले केसेस नहीं आते हैं। अगर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है क्यूबिंग कैसे करते हैं, राइट सर। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस चेक इट आउट। और आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज चेक इट आउट। हॉप रेशियो IPQF प्रोपोर्शनल MOLT। तरीके न्यूमरस हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिस वी हैव टू चेक इट आउट। हम इसे किस तरीके से करते हैं, चेक इट आउट, जल्दी बताइए। रिलेशन ढूंढिए पहले, आपका होप का रिलेशन ढूंढिए विद रिस्पेक्ट टू IPQF। इनका रिलेशन ढूंढिए, आगे वाला रिलेशन अपने आप आपका आ जाएगा। अगर मुझे पहले वाला रिलेशन ही निकालना नहीं आता फिर दिक्कत आ जाएगी। जल्दी जल्दी। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से याद करते हैं, निकालने का जो तरीका होता है, H कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, O कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, P कौन सी पोजीशन पे, E कौन सी पोजीशन पे। सबसे बढ़िया मेथड तो यही है, इससे अच्छा मेथड कोई है ही नहीं। बट अब ये तो वो वाली कहानी हो गई जिसको ये याद है H कहां पर लाई करता है, H 7 पे लाई करता है, O कहां पर करता है, E कहां पर करता है, ये वाली कहानी ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे इन सम केसेस सर मुझे तो याद तो है बट मुझे आसान लगता है ये करना, मैं H में और O में डिफरेंस ना चेक कर लूं, या मैं O में और P में डिफरेंस ना चेक कर लूं, या इससे भी अच्छा मैं H में और I में ना रिलेशन चेक कर लूं, या फिर मैं O में और P में रिलेशन चेक कर लूं, मैं P और Q में कर लूं, E और F में कर लूं। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, वी हैव न्यूमरस मेथड्स टू सॉल्व, दिस इज अप टू यू। और दिस इज नॉट ओनली अबाउट रीजनिंग, मैं क्वांट में भी ये कहानी बोलता हूं, ये बात बताता हूं यार। ऐसा नहीं है कि आपको मेथड्स नहीं आते हैं, मेथड्स आपको आते हैं, आप अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं, यू नो लाइक नंबर ऑफ मेथड्स, बट द पॉइंट इज दिस, आप किसमें फिजिबल हैं, आप कहां कंफर्टेबल है, आपका कंफर्ट जोन कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, ठीक है ना। अगर आपको इजी लगता है इनकी नंबरिंग लिख के करना तो आप उससे कर लीजिए, बेहतरीन है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे मजा नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ इनको चेक करना है H और I में, अगर ये रिलेशन चेक करना है उससे कर लो, वो भी बेहतरीन है। हमारा मुद्दा सिर्फ आंसर लेके आना है, इसके अलावा कुछ नहीं। चेक करो व्हाट इज योर आंसर, जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, जल्दी चलें आगे। बताओ, आप कहते सर H जो है 8th पोजीशन पर आ रहा है, नंबरिंग मैंने पहले शायद 7th का था, सॉरी फॉर दैट। H जो है 8th पोजीशन पर आता है, नंबरिंग से कर लो। ये एक काम करो ना, सबसे इजी मेथड मैं यूज करता हूं, सुनो। जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है नंबरिंग याद करने में, H और I में क्या रिलेशन है, H से नेक्स्ट ही तो है I, मतलब +1 की कहानी की आप बात कर रहे हैं। O और P में O से जस्ट नेक्स्ट क्या आता है, P ही तो आता है, +1 की बात कर रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। P से नेक्स्ट क्या आता है, Q आता है, यहां भी +1 की ही बात हो रही है। और E के बाद क्या आता है, F ही तो आता है, यहां भी +1 की ही बात हो रही है। हर जगह पे +1 की कहानी चल रही है। मेरी बात सुनो ध्यान से, कॉपी पेन छोड़ दो और ध्यान से सुनना व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। लिख दिया मोल्ट। अब ये मत करना प्लीज कि सबको लिखने बैठ जाए हम लोग। M की बात क्या होता है, MN O P L M T U, ये मत करना, ये तरीका कारगर नहीं है। आंसर तो सही आएगा बट व्हाट आई हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम एज वेल। सबसे बेस्ट तो वही था, नंबर लिख दो, लेकिन अगर इस तरीके से भी कर रहे हैं तो हर एक वैल्यूज को मत लिखना। सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट वाला उठा लो सबसे पहले, M के बाद N आता है, एक का ही आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एक एडिशन, M के बाद N आता है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक B वाला और एक C वाला, और तो किसी में N है ही नहीं, दोनों M वाले। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, T वाले पे। T के बाद मेरे पास क्या आएगा, U आएगा, तो U किसमें है, B वाले में है, तो B इज द राइट आंसर। सबको मत चेक करो, सीधा ऑप्शंस के पास चले जाओ, सीधा ऑप्शन के पास जाओ। इनको सबको लिखना नहीं है, ये लिखने में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपना टाइम जो है वो कंज्यूम करना है, मतलब बचा के रखना है।
वेस्टिंग वाला कंज्यूम नहीं करना है, उसे बचा के रखना है। समझ गए? सो दिस इज द राइट आंसर, NMPU। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2। मोबाइल NQE MQK फोन का बताइए क्या होगा? फटाफट से चेक करिए प्लीज, जल्दी। इफ यू आर राइटिंग मोबाइल with respect to NQE MQK, check it out, faster। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। रिलेशन चेक करें। पहले मैंने चेक किया M को N से +1, O को Q से, OPQ 2 +2 की कहानी चल रही है। फिर मैं गया B से, गया मैं E पे, B के बाद CDE, अब की बार +3 हो गया। मैं आगे नहीं चेक करने वाला, मैं आगे नहीं चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मोस्टली यही होना है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। एक्सेप्शन है कि मेरे पास इसके अलावा अब 1 2 3 अब 5 होगा, नहीं हो सकता। सीक्वेंस क्या बन रही है? पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3, अब 4 का डिफरेंस आएगा, फिर 5 का आएगा, ये कहानी चलने वाली है। अगला हमारे पास क्या है? फोन है। अब इस फोन को इस कहानी पे पूरा घुसने के लिए मत चले जाना सर। कहीं आप करोगे पहले मैं फोन लिखूंगा और फोन लिखने के बाद पहले मैं P को चेक करूंगा, फिर मैं H को चेक करूंगा, फिर मैं O को करूंगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना यार, इस तरीके से नहीं करना है। वही सेम रूल जो मैंने बताया है, अपना पहले यहां पे चेक कर लो कि M में कितने का डिफरेंस है। M में 1 है, 1 प्लस कर रहे हैं, 1 2, दूसरी में 2 का, तीसरी में 3 का, चौथी में 4 5 6, तो E के बाद 6 का डिफरेंस है, +6 किया हमारे पास क्या आएगा? तो इस पहले वाले में 1 किया, तो पहले तो Q चेक कर लो। Q कहां पे? Q तो सब में है। अब किस में आ जाओ? E में आ जाओ। E के बाद 6, F G H I J K, K कहां पर है? E F G H I J, फोन आएगा तो K ही, लेकिन K मेरे पास है क्या? सर K तो यहां पर है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? क्या ऑप्शंस गलत हैं, या मेरा क्वेश्चन का तरीका गलत है, या मैं गलत कर रहा हूं? राइट, तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको भाई मेरे। यहां पर कितने लेटर्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6। कंफ्यूज मत होना, यहां भी सेम एप्लीकेबल है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 है यार। यहां पर 6 नहीं है, 5 ही है, तो 5 का एडिशन होगा ना, 6 का नहीं होगा। वो तरीका है कि हमने 6 है तो यहाँ पे 6 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वहां पे है तो 5 है तो 5 करेंगे, तो 5 में क्या आएगा? J आएगा। अब J भी सब में है, फर्स्ट वाला Q भी सभी के अंदर है, देखो Q, और सबके अंदर J भी है। उससे पिछले पे आ जाओ, पिछला क्या है? N है। N में कितना करने वाले हैं? यहाँ पे आपने कितना किया? यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 4 कर दो। N O P Q R, R वाला कहाँ पे है? सेकंड लास्ट वाला R, यहां भी है, यहां भी है, मतलब ये दोनों तो खत्म हो गए। बचा क्या? A और D ऑप्शन। इसको चेक कर लो, H को कर दो। H के और कितना कर रहे हैं? 2 करना पड़ेगा। I J कहां पर है? ये है। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर तो कितना है आपके पास? K है। समझ गए? सो Q J R R J। अब सवाल ये आता है कि सर मैं R R J की भी यहां पे लेके जा रहा हूं, 2 R हो सकते हैं क्या? 2 R कैसे हमारे पास होंगे? इज इट पॉसिबल? बताओ जरा, चेक इट आउट, वेरीफाई कर लो। कितनी बड़ी बात है, देख लो ना अपने पास। O के बाद चेक कर लो, N के बाद चेक कर लो, R ही तो आएगा। N के जस्ट बाद O आता है ना, और इसमें वैसे वैल्यू 4 के बाद आएगी, इसमें वैल्यू 3 के बाद हमारे पास आएगी। सिंपल, R ही आएगा। सो Q J R R J इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सर? आसान सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपने आप को, सबसे पहले अपने आप, अपना जो वे है ना वो ठीक कर लो। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर कहीं पे लगता है कि सर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला चेक करने से मुझे लगता है कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल, तो इनिशियल स्टेट पे अपने आप को वेरीफाई करना स्टार्ट करो। ये चेक करो कि मेरा फर्स्ट और लास्ट लेने से कितनी बार आंसर मेरा सही आ रहा है, कितनी बार गलत आ रहा है। राइट, क्योंकि इन सब सिचुएशन ऐसा होता है जैसे कि यहां पर था, आपका फर्स्ट और लास्ट सभी में सेम है, तो मैं कहां जाऊंगा? सेकंड पे जाऊंगा स्टार्टिंग से, या सेकंड पे जाऊंगा लास्ट से। दिस इज अप टू मी, वो मुझे देखना है कि मैं कैसे करने वाला हूं। वे बेस्ट वे है, आसान तरीका है। वो नॉर्मल वाला करना चाहो उससे कर सकते हो, वैसे हम लोग सब लोग करते ही हैं। जो भी उनके लेटर्स के नंबर्स हैं वो तो सब लोग कर ही रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड मैथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अराउंड। चेक करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AROUND
इसकी रेशियो में लिखा हुआ है आर ए यू, चेक द रिलेशन प्लीज। नंबर से करना चाहे नंबर से कर लो, आर ए यू ओ डी एन, ओ डी एन, चेक इट आउट। मैं नंबरिंग से नहीं करवा रहा, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा नंबरिंग से भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लासेस में हम लोग नंबरिंग से करवाते हैं, तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नंबरिंग से नहीं करवाता हूं। आज कुछ अलग करते हैं, नॉर्मल जो मेथड उससे करते हैं, नंबरिंग पे नहीं जाते हैं। नंबरिंग वाला ऑब्वियसली बात है बेस्ट है, बट स्टिल ये भी कम नहीं है, इससे भी फटाक से आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, कुछ इतना टाइम नहीं लगता, सेम आपका टाइम टेकिंग है। रेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी बताओ, कुछ डिफरेंस पता लग रहा है क्या? सर मैंने ए को चेक किया, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत टाइम लगने वाला है। आर को चेक किया, आर एस टी यू वी, बहुत टाइम लगने वाला है। कहानियां वही हैं, उनको घुमाया फिरा गया है बस। क्या एक ही तरह का क्वेश्चंस बार बार हमारे पास आने वाले हैं? रूल वही रहेगा, बस आपका जो लेवल है, कॉम्प्लिकेशन है, वो इंक्रीज होता रहेगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, नाउ बीइंग अ स्टूडेंट, सुनिए, नाउ आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, मैंने देखा है अराउंड है। पहले हमने ना ये 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए, 2 क्वेश्चन मैंने सर से समझ लिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई कर रहा हूं। लिसन टू मी, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट, आयर ए आर ओ यू एन डी, अगर मैं ए का आर से रिलेशन चेक करता हूं बहुत लंबा जाएगा, आर से ए का करता हूं, ये बात तो तय है मैं ए से आर पे जाऊंगा और आर से उधर से घूम के आऊंगा, या उल्टा कर दूं, कहानी कैन बी टेकन एज। अब ओ पे जाता हूं, ओ का यू से, फिर यू ओ आ गया। जैसे मैं यहां तक पढ़ा ना, मुझे एक बात समझ में आ गई, ए आर आर ए हो गया उल्टा, ओ यू यू ओ हो गया उल्टा, एन डी डी एन। हाँ, देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी एफ जी, नंबरिंग नहीं करने वाला। नंबरिंग से भी हो जाएगा, मैं वो नहीं करने वाला। सिंपल, मुझे क्या पता लगा कि ए फर्स्ट पोजीशन से कहां आ गया, सेकंड पोजीशन पे, आर सेकंड पोजीशन से कहां आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे। दीज पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड, इजंट इट? अच्छा, ओ है थर्ड पोजीशन पे था, यहां से कहां आ गया, ये इधर फोर्थ पे आ गया, ये फोर्थ वाला कहां आ गया, थर्ड पे आ गया। इंटरचेंज किया है बस, कुछ भी नहीं किया नया। एन वाला इधर आ गया और ये डी वाला इधर आ गया। सिंपल सा फंडा है। अब एक काम करो, सीधा सा, इतनी लंबी कहानी नहीं करनी। जब आप ऑप्शन ढूंढने वाले हो, ये तो मैंने पता लगाया कि पैटर्न यहां पर क्या है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द पैटर्न आई नीड टू फाइंड आउट द आंसर एज वेल। ऑब्वियसली बात है, तो मेरा मेन पॉइंट है। कहानी हुई ग्राउंड की, कहानी किसकी हुई, ग्राउंड की। अब सुनो सुनो सुनो, अब ये मत करना कि जी आर ओ यू एन डी, कहीं मैं ये करने बैठूं कि मैं यहां पे जी लिख देता हूं, यहां पे आर लिख देता हूं, मैं ओ इसके इधर लिख देता हूं, यू इधर लिख देता हूं, एन यहां पे लिख दूंगा, डी यहां पे लिख दूंगा। ये काम मत करना, ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है, आप सिंपल सा, जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट वाले को उठा लो और लास्ट वाले को उठा लो। अब फर्स्ट वाला कहां लिखा जाएगा, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे जी कहां पे है, पहले वाले में है। काम ही खत्म हो गया, आंसर आ गया। समझ गए? मुझे कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ चेक करना पड़ा पहला पैटर्न। पहला पैटर्न चेक करते ही मैंने बताया कि भाई फर्स्ट वाला सेकंड पे आ रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ रहा है। यही कहानी है ना, यही रिपीट हो रही है। मैंने देखा मेरा क्वेश्चन जो पूछा गया ग्राउंड, तो ग्राउंड है, आंसर में जी कहां पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो सेकंड पोजीशन कहां पर है, जी की, ये रही। किसके अलावा है कहीं पे और नहीं? तो दिस इज द राइट आंसर। आर जी यू ओ डी एन इज द राइट आंसर। चेक इट आउट। चलते हैं फिर आगे। जल्दी देखो, शाबाश। क्वेश्चंस की अहमियत को समझिए, जल्दबाजी मत करिए, प्रैक्टिस करिए पहले दबा के, आंसर अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। देखो देखो, चलते हैं फिर उसके बाद आगे। चले आओ, सवाल संख्या 4, ABDC FGIH। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत सरल सवाल। ABDC क्वेश्चंस अभी डिफिकल्ट करेंगे हम लोग आगे। FGIH, फाइंड आउट द रिलेशन फर्स्ट। बताइए क्या रिलेशन है सर, चेक कर लीजिए। आपने चेक किया, ध्यान से देखो, इनका रिस्पेक्टिव चेक कर लो, या फिर इस सीक्वेंस को चेक कर लो, जो पहला जो वर्ड जो लिखा उसमें चेक कर लो।
ए के बाद बी आता है पता है, बी के बाद सी आता है पता है, और सी के बाद डी आता है। ये कहानी बन गई। ए बी, सी की बजाय डी आ गया, सी की बजाय सी से अगला लेटर पहले आ गया। मैं नीचे चेक करूं जरा एक बार, एफ जी, जी के बाद एच आना चाहिए था, एच नहीं आया, एक छोड़ के आ गया, एच लास्ट में है, और फिर हमारे पास आई आ गया। एफ जी एच आई, ए बी सी डी। क्या दिया हुआ है? डी ई जी एफ। सुनो अब, ये तो मुझे पता लग गया कि डी ई जी एफ है, उसके लिए शुरुआत कहां से होगी हमारे पास? सर डी ई जी एफ है, मैं कहां से शुरुआत करने वाला हूं इसके लिए? अब इसको आंसर में मैं कैसे मैच करूंगा? अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो मैं पहले इसको लिख लूं, डी, तरीका है और तरीका बताऊंगा, पहले सुन लो एक बार। डी ई जी एफ, यहां पर भी सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। डी ई एफ जी, यहां पे तो सेम ही है, सेम पैटर्न है। कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनना, कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, मैंने यहां पे देखा 1 2 फिर लास्ट, फिर वहां पे आ गया, अगले वाले में शायद 2 के बाद दे दे, पहले में आपके पास 4 लेटर्स हैं, अगले वाले में 6 हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसा होता है, पहले वाले में 4 4 है, अगले वाले में 6 से हो सकते हैं, गलती मत करना। मैंने इसलिए कहा कि पहले इसे देख लो एक बार, इसे देख लो एक बार। तो यहां पे 4 ही थे हमारे पास, तो कहानी बन गई, आसान हो गई कहानी। डी ई एफ जी, अब यहां पे कौन सी वैल्यू हमारे पास है? कौन सी वैल्यू हमारे पास है, जल्दी बताओ। ये तो सेम ही है, डी ई एफ जी आ ही रहे। एस टी यू वी होना चाहिए था, गलत हो गया तो हमारे पास। एम एन ओ पी ये है सही, एक्स वाई जेड ये भी गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। अब तरीका नंबर 2, सुनना मेरी बात। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट्स को मैं चेक कर रहा हूं। इसको तो हटाई दो, उप्स, एक सेकेंड रुको बस, अभी करता हूं ठीक। हाँ देखो, मैंने ए और एफ में देखा बी सी डी ई 4, बी के बाद सी डी ई एफ, ए के बाद बी सी डी ई 5वें पे आ रहा है, +5 कर लो, आपका तरीका है जैसे आप करना चाहो। बी के बाद सी डी ई एफ जी, यहां भी सेम +5 वाली कहानी चल रही है। डी ई एफ जी एच आई, सेम +5 वाली कहानी चल रही है। सी डी ई एफ जी एच, सेम 5 वाली कहानी चल रही है। ऐसे कर लो भाई, तरीके अनेक है, जो आपको आसान लगे वो अपना लो। आई एम हेयर टू मेकिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड टू मेक इट इजियर। दिस इज योर चॉइस फॉर विच यू वांट टू गो विद, राइट। सब में 5 का हमारे पास एडिशन है। डी ई जी एफ ये मुझे दिया हुआ है, डी के बाद डी ई एफ जी एच आई, ये लो आई हमारे पास आ गया। आई कहां पे होगा सर? उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो आई मेरे पास ऑप्शन में है ही नहीं। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊं तो आई मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, आई तो कहीं पे भी हमारे पास शो नहीं हो रहा ना। तो ऐसे केसेस में ये फॉर्मूला क्या हो गया? फेल हो गया। अब यही मैं कह रहा हूं कि मुझे सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी यहां पे आएंगे हमारे पास, ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे यही पैटर्न फॉलो होगा उधर भी। अगर मैं डी के अकॉर्डिंग वहां पे चेक करना स्टार्ट कर दूं, सर डी के अकॉर्डिंग तो एक्स तो बहुत लंबा जाएगा, एस बहुत लंबा जाएगा, एम बहुत लंबा जाएगा, मैं कौन सा टेक केयर करूं? गेटिंग इट? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जहां पर दोनों जगह पे सेम वैल्यूज भी फॉलो होती हैं, तो दोनों मुझे पता होने चाहिए। यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं था, पहले वाला एप्लीकेबल था। अगर आई वाला ऑप्शन में होता तो मैं आई वाला चेक कर लेता, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट ऑप्शंस एज वेल। यहां पर ये पैटर्न एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ये गलत है क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मतलब वही वाला फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे कि ए बी सी फिर डी, यही एफ जी एच देन आई, उल्टा इस तरह से करके। तो सेम हमारे पास फिर ये आएगा कि पहले क्या आ गया? एम आ गया, एन आ गया, ओ, और उसके बाद हमारे पास पी आया, और कहीं पर भी ये कहानी एप्लीकेबल नहीं है एज पर द ऑप्शंस। समझ गए सर? सो यू मस्ट डू ऑल द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जे आई एच के, चेक इट आउट, चेक इट आउट। J I H K in ratio with P O N Q. P O N Q. Please check it out. W V U X. W V U X. करिए सर चेक. Let me know what is your answer. फटाफट 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 जल्दी कर दीजिए. जल्दी.
हो जाना चाहिए था। पहला पॉइंट, अगर मैं चेक करता हूं जे से, जे के एच आई या फिर आई जे के एच, गलत हो गया, समझ गया ना। तो मुझे क्वेश्चन को देखा मैंने और ये सब माइंड को कैलकुलेशन करने दो अपने आप का मतलब वो तभी होगा जब मुझे पता होगा उन वैल्यूज के बारे में कि मैंने ये पढ़े हुए हैं कि ऐसे भी काम कर सकता है। मैंने देखा आई जे तो हो सकता है बट के एच या एच के नहीं हो सकता। गेटिंग इट? व्हाट आई यूज्ड जे के फर्स्ट में +1 किया तो लास्ट वाला आया, उसके बाद यहां पे उल्टा आ गया, मैं h +1 किया तो आया आ गया। क्या यही सेम नीचे वाले में फॉलो हो रहा है? देखना जरा, p के बाद +1 क्यों मेरे पास आ गया, सेम सेकंड वाला n के बाद +1 o आ गया। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं सर अगर मैं ये फॉलो नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल, मत करो भाई फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं यहां इनको ही चेक कर रहा हूं, यहां से ये चेक कर रहा हूं, कर दो, जे के एल एम एन ओ पी 6, के एल एम एन ओ पी 6, जिसको नंबरिंग याद है नंबरिंग से कर लो। आई जे के एल एम एन ओ सेम 6, यहां भी 6 पे जा रहा है। एच आई जे के एल एम एन ओ, यहां पे कितना आ रहा है, एन ही है, वो तो है ही नहीं, यहां भी 6 पे जा रहा है। के एल एम एन ओ पी क्यू, यहां भी 6 पे ही जा रहा है। जो आपका मन करता है उस तरीके से कर लो, सब जगह पे कहानी +6 की ही है। देखो जरा एक बार, जो आपको आसान लगता है उससे कर सकते हो, और साथ में ऑप्शंस तो मुझे देखने ही देखने हैं। अब मैं अगले वाले पे पहुंच गया, WVUX, जे के बाद के था, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो यहां पे वो एप्लीकेबल है क्या? आपने कहा यहां से इधर आएगा, ये तो ठीक है, U से V हमारे पास आ गया। W के बाद X आता है क्या? W में +1 करूंगा तो X आएगा क्या? बताओ। सर एप्लीकेबल है। अब इनमें आ जाओ, के एल एम एन, हो गया काम सही, सेट हो गया पहले ही। और कोई देख लो, आज देखना ही नहीं है कोई और, पहला ही काम क्या था मैंने, जे से +1 करने पे अगले वाला जा रहा है, के एल जा रहा है, ये मेरा आंसर है। स्टिल किसी और में एल तो नहीं है, नहीं है, कहानी खत्म हो गई, मैं आगे चेक ही नहीं करने वाला। फर्स्ट में राइट आंसर है। सेकंड पैटर्न जो हम लोग बात कर रहे थे, 6 की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग 6 की बात कर रहे थे, तो क्या यहां भी मैं 6 ही चेक करने वाला हूं, जब +6 यहां पे चेक करूंगा? बताना जरा ये बात। W के बाद चेक किया, RSTVW XYZ ABC, तो सर C तो यहां पे किसी के अंदर है ही नहीं, C किसी के अंदर है ही नहीं। अगर मेरे पास C होता तो मैं वो वाला चेक कर देता। We do not have options for that, but वो सेम वही बात है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था। तो मतलब ये वाला जो कहानी है 6 वाली है, ये यहाँ पे एज पर ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। बट वी मस्ट नो कि दिस कैन बी सॉल्व्ड एज लाइक दिस। समझ गए सर? सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, जो कि हम लोगों ने बात की थी, जे के एच आई सेम पी क्यू एन ओ, वहां सेम यहां पर WX और UV, यहां भी वही कहानी चलेगी। फर्स्ट और लास्ट को बस चेक कर लिया, +1 KL, वेरीफाई करने के लिए MN, वैसे वेरीफाई की जरूरत है ही नहीं क्योंकि और किसी में K हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है, ना किसी में एंड में L है। K तो चलो हो भी, एंड में L नहीं है। समझ गए सर? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, चेक इट आउट, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए क्या रिलेशन हमारे पास है यहां पर। जल्दी जल्दी जल्दी। तीन दो 5 ड्राइव, DRIVE, चेक द रिलेशन फर्स्ट, EI DRV, चेक करना जरा। दूसरा क्या है सर? BEGUM, बेगम, BEGUM, चेक इट आउट। किस किस में रिलेशन मिल रहा है देख लो जरा फटाफट, बड़ा आसान सा है। अब मैंने जैसे ही देखा, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, ना ही मैं चेक कर रहा हूं कितने गैप है, मैंने सिंपल क्या किया, डी ये रहा मेरे पास, फर्स्ट वाला 2 पोजीशन छोड़ के। अच्छा आगे चलूं जरा, सेम सेकंड वाला उससे अगले पे आ गया, पहले वाला 2 पोजीशन छोड़ के, उससे अगला उससे आगे आ गया,
अब मैं गया आई पे, तो क्या आई उससे आगे आ रहा है? नहीं आ रहा ना, आई तो मिस हो गया हमारे पास। आई कहां पे आ रहा है सर? आई आपका मैच कर रहा है उससे पीछे। सुनते जाओ पहले एक बार, आई कहां आ रहा है? उससे पीछे। वी कहां आ रहा है? वी तो दोबारा से वहां पे ही आ गया। ई कहां पे आ रहा है? ई फिर से पहले आ गया। अब ये कौन सी सीक्वेंस बन गई? क्या सीक्वेंस बन रही है कोई हमारे पास? सिर्फ पहले तो आपने बोल दिया, पहले मैंने समझ लिया कि यार डी है हमारे पास, दो छोड़ के आ गया, आर अगले पे आ गया, ई आ गया फिर सेकंड वाले पे, और वी आ गया फिर से लास्ट वाले पे, ई आ गया फर्स्ट वाले पे। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं ऐसे चेक करने बैठूं, अगर मैं ऐसे चेक करूं, तो आपके अकॉर्डिंग ये हुआ कि जो डी है वो दो छोड़ के, मतलब बी होना चाहिए दो छोड़ के, बी दो छोड़ के कहीं पे है, बी दो छोड़ के बी वाले में है और डी वाले में। सुनते जाओ एक बार, ये कोई पैटर्न बना के नहीं बना, वो बाद की बात है, मैं पर चेक कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे पास मन में आते हैं जब हम सोल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, जो आर वाला है वो उससे नेक्स्ट वाले पे है, ये तो कहानी थी। तो बी कौन से पे आया? तीसरे पे आ गया, ये रहा। उससे अगला क्या है? ई, वो उससे अगले पे होना चाहिए, तो ये रहा ई हमारे पास इससे अगले पे, यहां पे तो नहीं है। अब जितना पैटर्न मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग तो बी मेरा आंसर है, जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग बी मेरा आंसर है। लेट अस वेरीफाई दिस, हालांकि आंसर यही है, लेट अस वेरीफाई दिस, कि कैसे वेरीफाई कर लेते हैं। फिर आपने कहा था कि जो आई है थर्ड वाला सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड वाला कहां आएगा? सेकंड पोजीशन, मतलब जी यहां पे आना चाहिए, जी आ रहा है वहां पे सेकंड पोजीशन पे, ये रहा थर्ड वाला सेकंड पोजीशन पे, ये रहा जी सेकंड पोजीशन पे आ गया। फिर आपने कहा था कि जो V है वो लास्ट पे होना चाहिए, मतलब जो U होगा वो लास्ट पे होना चाहिए। देखो ये रहा U आपका लास्ट पे, ये तो मैं वेरीफाई कर रहा हूं, आंसर तो आपका आ चुका है, समझ गए ना सर? तो ऐसी जब भी कहानी आएगी तो सिंपल सा फंडा अपना यूज करना है, एक पैटर्न सम का बना लो कि जो ड्राइव मेरे पास लिखा हुआ था वो यहां पे है EIDRV, EIDRV। फटाफट से ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग के चक्कर में मत पड़ना, डी को चेक कर लो, पैटर्न अपना बना लो, ये हमारे पास बन गया। और ये देख लो एक बार, सेम अप्लाई करवा लो एक बार, फर्स्ट वाला थर्ड पोजीशन पे, तो फर्स्ट वाला थर्ड पोजीशन पे किसमें है? इसमें है, ये रहा। सेकंड वाला फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड क्या है? ई वाला फोर्थ पोजीशन पे, ये रहा। किसी और में है क्या? है ही नहीं, समझ गए? अब कॉम्प्लिकेशन कई बार ये आ जाती है कि सर क्या ये सब जगह एप्लीकेबल है? बिल्कुल है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल है। क्या गलत है इसके अंदर? बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जहां पे हम लोग बोल देते हैं ऐसे मत करना, होता है ऐसा, बट जब मेरे पास पैटर्न फॉलो हो रहा है मैं क्यों ना करूं ऐसा, मेरा आंसर सही आ रहा है मैं क्यों ना करूं ऐसा। गेटिंग इट? तो बेगम का बी इज द राइट आंसर। डन सर? तरीके और भी हैं इसके, मैं वो नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि ये पैटर्न वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मेट आसान है, इजी है, जल्दी निकाल सकते हैं और कुछ तुक्का भी नहीं है। सेवेंथ, लॉकर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है? लॉकर, LOCKER, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लिखा KMNP, KMNP, BDJL, 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 DFQS, DFQS। अब पता है ऐसे क्वेश्चंस की खास बात क्या है? इन क्वेश्चंस की खास बात यह है, ये दिखने में बड़े खतरनाक से होते हैं, डर लगता है इनको देख के। कब? जब पहली बार कर रहे होते हैं, या एक फोबिया सेट हो जाता है कि सर मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही खतरनाक है, जो कि एक मिथ है, जो कि उन लोगों ने बनाया हुआ है जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं है, जिन्हें रीजनिंग पसंद नहीं है, या शायद जिन्हें कभी कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आए या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। समझ रहे हो ना? ये उनका फोबिया है, ये उनका मेंटल सेटअप है, जबकि ये बात सरासर गलत है। आप कितना भी बड़ा, एक्सेप्शन तो देखो हर जगह पे होते हैं, चाहे क्वांट है चाहे रीजनिंग है, जो क्वेश्चन जितना दिखने में बड़ा होगा ना, जितना खतरनाक होगा, वो उतना ही इजी होगा। ये बात तय है, ये बात सरासर सच है। बहुत आसान होता है, बस मुझे अपना इंटरेस्ट एक बार शो करना है, अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है, दैट इज द ओनली पॉइंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। राइट सर? देखना जरा एक बार इसमें क्या कहानी चलने वाली है आपकी। नंबर ऑफ डिजिट्स छोड़ो, लेटर्स, डिजिट्स तो नंबर में होता है, लेटर चेक कर लो। सर 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 लेटर्स हियर। यहां पर कितने हो सकते हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहां पर लेंथ आपके पास इस तरीके से होगी, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, शायद नीचे 7 आ जाएं, शायद 8 आ जाएं, उनके लिए फिर एक अलग पोर्टफोलियो है।
यहां पर दिखने में लग रहा है कि शायद ये 12 होने चाहिए, लगभग लगभग। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अगर ये 7 या 8 होते तो थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा लेंदी हो जाता। ये लेंदी नहीं है, ये क्वेश्चन दिखने में बस लेंदियर है, डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ नहीं है। तो एक बात मेरे माइंड ने मुझे कही, एक सिग्नल मुझे मिला कि यार वो 6 है, नीचे वाले जो है ये 12 है, तो मतलब शायद हो सकता है कि एक की 2 वैल्यूज हो, हर एक की 2 वैल्यूज हमारे पास हो। चेक कर लेते हैं एक बार। पहले वाले को पकड़ता हूं मैं। पहले मैंने इसको चेक करना स्टार्ट किया, मत करो इनको चेक, इनको चेक मत करो। अब करना चाहो कर सकते हो, वहां से भी कोई पैटर्न पक्का बनेगा, लेकिन वो क्यों घुसना है उसके अंदर, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में फटाफट से पहले वाले लेटर को उठाओ और उसके बाद पहले 2 को चेक करो, या बीच में कहीं पे 2 भी हो सकते हैं, वो फर्स्ट और लास्ट को देखने से पता लग जाएगा। इसके अलावा कुछ मत करना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए ना तो इनके अंदर रिलेशन चेक करना, ना ये करना कि मैं एल बीच में हो सकता है, लेकिन एल और मतलब फर्स्ट और लास्ट को चेक कर लो कि क्या एप्लीकेबल है या नहीं है। मैंने एल को चेक किया, स्टार्टिंग में क्या आया, के और एम आया। क्या होती है कहानी, के एल एम, यही होता है सीक्वेंस। एल ऊपर है, एल मतलब बीच में है, तो जो पहले वाला है वो पहले आ रहा है, जो बाद वाला है मतलब वो बाद में आ रहा है। मैं आगे जाता हूं, बीच में मैं चेक नहीं कर रहा हूं, एंड में जाता हूं आर वाले के पास। लास्ट के 2 क्या है, क्यू और एस। क्या होती है कहानी, क्यू आर एस। आपने किसकी बात की, आर। आर से जो पहले वाला है वो पहले आ रहा है, जो बाद वाला है वो बाद में आ रहा है, कुछ चेक ही नहीं करना। समझ गए ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट। सुनो मेरी बात, लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट की बात कर रहे हो, लेफ्ट वाला बीच में आएगा, लेफ्ट से पहले वाला पहले आना चाहिए, लेफ्ट के बाद वाला बाद में आना चाहिए। एल के बाद क्या आता है, एम आता है। सेकंड पोजीशन पे एम कहां पर है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। आया, टी चेक कर लो, टी के बाद क्या आता है, यू। तो यू एंड में आना चाहिए, तो यू वाला कहां पे है सर, यू यहां पर भी है, यहां भी है, लेकिन ये वाला हमारे पास एप्लीकेबल है क्या, एक सेकेंड। अच्छा, के यहां पर भी तो है ही, तो यू दोनों में है, तो ये दोनों तो कट गए आपके, ये तो वैसे चले गए। बचे ऑप्शन में मेरे पास क्या, के यू, के यू। अब आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था सर, आप लेफ्ट की जब बात कर रहे हैं तो आपने एल जब कहा, एल सेंटर में आ रहा है, के एल एम। अब आपने बात कही लेफ्ट की, लेफ्ट वाले में मैं कैसे चेक करूंगा, कहानी बनाओ, के एल एम ये होगी या फिर जे के एल ये होगी, बताना जरा जल्दी जल्दी, शाबाश सर। सेकंड वाला, बिल्कुल सही बात है, यू आर राइट, सेकंड वाला आएगा। अब आप कहेंगे सर आपने स्टार्टिंग में पहले 3 को इन तीनों को लिया था, चलो फर्स्ट को भी देना था, बट फिर मैंने क्या किया, मैंने ई को चेक नहीं किया। वैसे तो अगर मैं चेक करूं के और एम के बिहाफ पे, एल है मेरे पास, मैंने क्या कहा था, ये वाला जो है, सुनो एक बार ध्यान से, ये वाला जो हमारे पास है वो यहाँ बीच में आना चाहिए, बट इस नीचे वाले में बीच में दिया नहीं हुआ। कौन सी वैल्यूज गिवन है, उससे प्रीवियस वाली और उससे आगे वाली। के एल यहां पे आना चाहिए था, नहीं है, इसमें गिवन नहीं है, तो इससे पीछे वाला के है, इससे बाद वाला एम है, यही कहानी है। लेफ्ट में भी तो एल से स्टार्टिंग हो रही है, लोकर भी एल से स्टार्ट हो रहा है। सुनो, ये तरीके हैं क्वेश्चन को समझने के, रट्टा मत मारो। आपकी कहानी एल से शुरू हुई, लोकर में एल से स्टार्ट हुआ, तो जब एल से स्टार्ट हुआ तो के और एम यहां पे आ रहे हैं, हाँ या ना, आ रहे हैं ना, तो भाई मेरे जब यहां भी एल से स्टार्ट हुआ तो के एम वाले चेक कर लो, के एम वाले तो ये 3 ही हैं, इसलिए मैंने नीचे वाले 3 टिक किया था, समझ गए। तो अच्छा, के एम 3 में से मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब जाओ एंड वाले पे, स्टार्टिंग में क्या कहा था मैंने, फर्स्ट और लास्ट को चेक करना है, टी है, टी क्या होगा, टी आपका बीच में आएगा, क्या वैल्यू जाएंगी, एस यहां पे, यू यहां पे, एस टी यू। या और इजी, मैंने क्या कहा था, एंड वाला चेक कर लो, तो टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा जो कि एंड में आएगा, तो टी आएगा, यू आएगा जो कि एंड में आएगा, एस भी आ रहा है, ये लो वेरीफाई भी हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना ज्यादा पजल नहीं होना, परेशान नहीं होना, आसान सी कहानी समझनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग भी यूज करना है भाई, और कॉमन सेंस भी यूज करनी है, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। अनडेटेड इज रिटन एज, अनडेटेड, ATE DUND, उसके बाद है करेक्ट, CORRECT,
RECT। बताइए भाई, चेक करिए, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। किस किस में रिलेशन चेक करेंगे, कैसे कैसे चेक करेंगे, बता दो जरा एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। सर हमने ना U को चेक करना स्टार्ट किया, U को देखा, U जा रहा है थर्ड लास्ट पे, N है उससे आगे वाले पे है, मैं रुक गया यहीं पे। और भी कहानी है, और भी कहानी है, वो बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो। मैंने U को चेक किया, जब U को मैंने चेक किया तो मैंने देखा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट थर्ड लास्ट पे है, फिर जो सेकंड एलिमेंट है वो उससे नेक्स्ट वाले पे है, अगला चेक किया उससे अगला है, वो उससे आगे है। मतलब जो U एंड D जो फर्स्ट 3 हैं वो लास्ट 3 हैं, हाँ या ना? समझ गए ना? जो फर्स्ट 3 हैं वही लास्ट 3 हैं। अच्छा, यहां पे क्या पूछा गया है? यहां पे मुझे बोला है CORRECT, मतलब होना क्या चाहिए? जो फर्स्ट 3 हैं वो लास्ट 3 हैं, मतलब COR। मैं कुछ चेक ही नहीं कर रहा, एंड में देख रहा हूं बस मैं COR कहां पर है, ये मेरा राइट आंसर है, मैं चेक ही नहीं कर रहा कुछ और। दैट इज ऑल, दिस इज द राइट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने देखा, फटाफट से दिमाग कहां दौड़ा है भाई, मैंने देखा, मैं गिनने नहीं वाला अब U कितनी पोजीशन पे आ रहा है, A कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, कितना डिफरेंस है, छोड़ो ना यार। क्यों? चेक किया UND, एंड में UND, कहानी खत्म। फटाफट जाओ क्वेश्चन के पास, क्या पूछा, करेक्ट, करेक्ट में क्या है, पहले COR, लास्ट में COR कहां पर, ये ना मेरा आंसर। कितने सेकंड्स लगे सॉल्व करने में, हाउ मच टाइम डिड वी टेक इट? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मेरा तो यही उसूल है। सिंपल सा फंडा है और कुछ लेंदियर प्रोसेस है नहीं, सिंपल सी कहानी है ये, समझ गए? नाउ सेकंड पॉइंट, सर अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, तो आपने पहले 3 आखिरी 3 बता दिया और आपने इसको देख के अपने आंसर कर दिया, वैसे तो ये सही है, बट स्टिल लेट अस वेरीफाई दिस। अब आपने कहा बाकी 4 बचे हुए हैं, ATED, सुन लो, ATED जो 4th पोजीशन पे है वो पहली पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है वो पहली पोजीशन पे है, वेरीफाई हो गया। अगले वाला जो 5th पोजीशन पे है, मतलब जो T है वो सेकंड पे है, तो ये लो, इसमें E है वो सेकंड पोजीशन पे है, करते रहो वेरीफाई। समझ गए ना सर? टाइम वेस्ट नहीं करना, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस को निकालते हैं तो डीपली ट्राई करो, डीपली सोल्व करो, धीरे धीरे जब आगे जाते जाओ तो लॉजिकल सेंस अपनी यूज करो, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग, इज ऑल अबाउट लॉजिकल सेंस। क्वांट भी लॉजिकल ही है, वहां पे कैलकुलेशंस है थोड़ी सी, वो भी आपका जनरल लेवल ही है, राइट? क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। ये मत सोचना कि फ्रैक्शंस में आ गया तो डिफिकल्ट है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, चेक इट आउट। व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर? M/AC, M/AC, दिस इज इन रेशियो विद N/AD, ज्यादा दुखी नहीं होना है, O/AE। और गिवन क्या है मुझे जो निकालने के लिए कहा गया है, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट? अच्छा, ये प्रोपोर्शनल में है, डन डन डन, ये प्रोपोर्शनल में है आपका, तो यहां पे रेशियो में क्या आएगा मुझे निकालना है, यहां पे क्या वैल्यू आएगी ये मुझे बताना है। देखो भाई जरा, ले लो 10 सेकंड, बताओ फिर कितना आपका कितना आंसर आ रहा है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हुआ? तरीके कई हैं, मैंने क्या किया, इस वाली कहानी को देखते हैं पहले। आई एम चेकिंग न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, M के बाद N आ रहा है, तो अगर मैं ये चेक करूं तो यहां पे फिर O के बाद P आना चाहिए, अगर ऐसा देखा जाए तो। P ऑप्शन में है कहीं? हाँ P ऑप्शन में है, बट अभी तक आंसर मेरा आया नहीं है। हालांकि अगर ऐसा भी होता ना, सुनो मेरी बात, अगर ऐसा भी होता कि ऑप्शन एक ही P होता तो टिक मत करना, हो सकता है वो सही हो आपका, बट स्टिल नीचे वाली वैल्यूज तो चेक करो एक बार, नीचे क्या रिलेशन है। क्या ये बात तय है कि ऊपर P ही आना है? हाँ 99.9% ये तय है कि ऊपर P ही आना है। यहां पे 1 का एडिशन फॉलो हुआ, वहां भी 1 का एडिशन फॉलो हुआ, ये तय है। लेकिन लेट अस वेरीफाई दिस, लेट अस मेक इट क्लियर। हमने देखा फर्स्ट वाला फर्स्ट ही है, तो मतलब A वाला यहां पर A ही आएगा। सेकंड वाला एक इंक्रीज्ड है, E भी क्या आना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए, E के बाद F आएगा, तो P/AF, दिस इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर।
समझ गए? वैसे मैंने क्या कहा था, 99.9% पहला ही सही था, जिसमें P आएगा वही सही है, लेकिन स्टिल नीचे वाली वैल्यूज को भी देख लो, क्या डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रीटी इजी। क्वेश्चन नंबर 10, ABC अपॉन F, फटाफट अब आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, नथिंग इज डिफिकल्ट। ABC बाय F इज इन रेशियो विद BCD over I, this is in proportion with the values CDE over L is in the ratio with the value that we need to find out. Please tell me what is the value. ABC, सुनिए ध्यान से, ABC लास्ट की दो, BC अगले की स्टार्टिंग, लास्ट दो पहले दो, लास्ट दो पहले दो, कहां पर है? CD किसी में है क्या? CD किसी में है ही नहीं सर। BC BC CD C, एक सेकेंड गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। लास्ट दो ना, तो लास्ट दो पहले दो, लास्ट दो DE हुआ ना, लास्ट दो ये है, तो यहां पे मेरे पास DE आएगा। DE कहां पर है सर? DE इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मेरा कौन सा आएगा? अच्छा एक और चीज, इंक्रीज्ड वैल्यू है BC, फिर उससे इंक्रीज्ड वैल्यू, तो DE यहां पर भी F आएगा। तो अब DEF किसमें? DEF भी सभी में है, उन तीनों के अंदर ही। अब नीचे आ जाओ, FIL, F के बाद I क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू है, GHI +3, LMNO +3, कहां पर है O? Where is O? DEF by O, this is the right answer. Check it out, फिर आगे चलते हैं। आसान सी कहानियां हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो सर। जल्दी शाबाश। नंबरिंग से करना चाहो नंबरिंग से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसको, हालांकि मैं करवा नहीं रहा हूं आज उस तरीके से, क्योंकि मैं जनरल वाले ही करवा रहा हूं आज। ऐसे भी कर सकते हो इसको, 1 2 3 ये चेक करना हो ये कर लो, उसके बाद 2 3 4 ऐसे कर सकते हो भले इसको, उसके बाद 3 4 5, तो कितना आएगा हमारे पास? 3, देखो ना, 1 2 3 2 3 4, 2 3 वाला कहानी तो वही हुई ना, 2 3 यहां पर है 2 3 यहां पे, बात तो वही बनी, एक ही बात है। तो जैसे यहां पर है 3 4, यहां पर है 4 5, तो यहां भी कितना आ रहा है? 4 5 ही तो आ रहा है, बात तो वही है ना, राइट। ऐसे ही नीचे वाला हमारे पास F है, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। F में या तो एडिशन चेक कर लो कि +3 हो रहा है GHI, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसमें यस आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 3 6 इन सब का समीशन यहां पे आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। 4 3 7 2 9, 9 पे आई ही तो आता है, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 4 3 7 5 12, 12 L का ही तो होता है, ऐसे भी कर सकते। तरीके बोल रहा हूँ, तरीके अनेक हैं, जैसा आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। सो DEF over O, दिस इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, रूट AFI, अच्छा क्वेश्चन है सर, अच्छा है, इस रूट को देख के मत डर जाना। दिस इज AFI रूट दैट इज इक्वल टू, दिस इज इन रेशियो विद M, ठीक है। दूसरी कहानी क्या मैं यहां पे लिखता हूं, ADD, एक सेकेंड, ADDL, ओके डन डन डन, ठीक है। दो वैल्यूज गिवन है, ADD रेशियो L, और मुझे क्या निकालना है? ABA रूट दैट इज इक्वल टू, आई नीड टू फाइंड आउट। सुनिए सर, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक लॉजिक यूज करते हैं। अब मुझे क्या पता M का और AFI की वैल्यू जो रूट में है इनका क्या रिलेशन है, नहीं पता ना। कहानी क्या चल रही है? लैटर्स की। एक काम करते हैं, A कौन सी पोजीशन पे आता है? 1 पे आता है, राइट। F कौन सी पोजीशन पे आता है? F आता है 6 पे, आता है कि नहीं आता है? सर 6 पे आता है, ठीक है। I आता है 9 पे, पहले ये चेक कर लो एक बार, आगे चलेंगे फिर। चले, चलो ये रूट में दिया हुआ है। M कितने पे आता है? M आता है 13 पे, आया ना, 13 पे आता है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 13 का स्क्वायर क्या है? 169, यही होता है, यस और नो? सर ठीक बात है। अब मैं उसको चेक करूं पहले, या मैं सीधा इसके पास आ जाऊं? क्या सेम रूल एप्लीकेबल होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, वही कहानी होगी, एंड में वेरीफाई कराऊंगा। मैं सीधा यहां पे आ रहा हूं,
मैंने चेक किया a 1 पे आता है, b 2 पे आता है, a 1 पे आता है, रूट लगा हुआ है, तो किसका होना चाहिए? ये हमारे पास 11 का स्क्वायर होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां पे क्या कहानी थी, आपने क्या कहा, m कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 13th पे आ रहा है, तो आपने 13 का स्क्वायर क्या था, इसके इक्वल आ रहा था। अब 121 मेरे पास, 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। बोलो ये बात, ये क्लियर है कि सर 11 का स्क्वायर क्यों लिया, ये वैल्यू हमने क्यों ली? यही होता है ना। अब 11वीं पोजीशन पे कौन आता है? 11 पे k आता है, तो k मेरे इसका आंसर होना चाहिए। नाउ इफ आई वेरीफाई दिस क्वेश्चन हियर, a क्या है? 1, d क्या है? 4, d क्या है? 4, यहां पे l कितना आएगा? ये तो याद कर लो, k 11 है, l क्या है? 12 है, और वैसे ही हमारा सही है, 12 का स्क्वायर होता है 144। मतलब पैटर्न यहां भी सेम था, पैटर्न यहां भी सेम है, और पैटर्न यहां भी सेम था, तो सर के इज द राइट आंसर। ये रहा हमारे पास, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए चेक, आसान है। A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो D, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो D प्रोपोर्शनल C रेशो F प्रोपोर्शनल निकालना है। अगला रेशो क्या होगा? चेक द रिलेशन फर्स्ट। AB +1 BD +2 CF +3। अब मैं कैसे पता लगाऊं सर वहां पे कितना आएगा? वहां पे शुरुआत किससे होगी? यहां पे था AB, जिससे एंड हुआ उसी से शुरू हो गया। सुन लो, पहले सुन लो एक बार, जिस पे एंड हुआ उसी से अगला शुरू हो गया, जिस पे एंड हुआ उससे अगला शुरू हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। अब की बार पहले वाला A है, अगले का पहले वाला B है, अगले के पहले वाला C है, अगले के पहले वाला क्या आएगा? D आएगा। रेशियो में क्या होगा? यहाँ पे 1 एडिशन, 2 एडिशन, 3 एडिशन, यहां पर क्या आ जाएगा? +4 आए। समझ गए? एक सेकेंड, D है ना, H आएगा ना, सॉरी, +4 आपने किया है, सो D रेशियो H। सर प्लस तो कर दिया, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास कहीं पर भी D रेशियो H है ही नहीं, D रेशियो F है। क्या गलती हुई है? कोई गलती नहीं हुई। आपका पैटर्न सही है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अब सुनिए, इसे लिखा रहने दो ताकि आप लोग बाद में चेक कर सके। अब सुनो मेरी बात, दूसरा पैटर्न चेक करता हूं जिसके बिहार पे मेरे ऑप्शंस गिवन है। सर A रेशियो B, A फर्स्ट पोजीशन पे है, B सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, यहां तक आगे आया मैं। B और D, B सेकंड पोजीशन है, D मेरी फोर्थ पोजीशन है, यस और नो, यही कहानी है। मैं आगे गया, C और F, C किस पोजीशन पे है? 3 पे है, F किस पोजीशन पे है? 6 पोजीशन पे है। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे आ जाओ। अब ये तो आपने पता लगा लिया कि यहां पर D होना चाहिए। D कौन सी पोजीशन पे आता है? बोलो। सर अब मैं D को लेके चलूं तो वो 4 पोजीशन पे आता है, लेकिन 4 की बिहाफ पे मैं कैसे निकाल दूं इस वैल्यू को? रिलेशन समझो, 1 रेशियो 2, मतलब जो वैल्यू यहां पर है ना उसका डबल यहां पे है। 1 × 2 = 2। B 2 पोजीशन पे है, 2 × 2 4, A B C D 4 ही बनता है हमारे पास। आगे गया C पे, C का डबल क्या हो गया हमारे पास? 6 हो गया। अब रिलेशन ये चेक करो कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो अपने आप में एक, जो यहां पे वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर वैल्यू आएगी। ये भी चेक कर लो एक बार। सर L और F या E और L, अब होना क्या चाहिए? ध्यान से देखो, अगर मैं इसे लोवेस्ट टर्म में लेके आऊं, पहले समझ लो, मैं छोटा करके बताऊंगा बाद में, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इसे मैंने कट के, ये भी तो कितना आ रहा है? 1:2 ही आ रहा है ना, ये भी तो 1:2 ही आ रहा है ना, तो मतलब कट के यहां भी कितना आना चाहिए? 1:2। उल्टा मत कर देना, उल्टा मत करना, गलती मत करना। एक और पॉइंट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी ध्यान रखना। ये 1:2, 2:4, 3:6, अगली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? ये देख लो। बताओ, सारा बता ही दिया मैंने आप लोगों को। इससे आगे क्या बचा? सर अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, अब जो D है, DF हो सकता है क्या? D की पोजीशन चेक करो, F की पोजीशन चेक कर लो। रेशियो 1:2 आ रहा है,
एल एफ चेक कर लो, एल चेक कर लो, एफ रेशियो एल, एफ कितने पे आता है 6 पे आता है, एल कितने पे आता है एल 12 पे आता है, 6:12, लोवेस्ट में लेके आना 6 1 6 6 2 12, 1:2 ही हो रहा है, हर तरीके से ये एप्लीकेबल है। सो एफ रेशियो एल इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। अब मैं करवाऊंगा वेरिफिकेशन इसकी, पहले देख लो एक बार जल्दी चलें आगे। सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहले पैटर्न बताया था वो भी एप्लीकेबल है एज पर द वैल्यूज जो हमने चेक की थी। सर ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, ऑप्शन है ही नहीं तो पैटर्न गलत हो गया, मतलब वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम अगली कहानी के पास गए, ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करना है, जब वो एप्लीकेबल ना हो उनकी वैल्यूज चेक कर लो। पहला 1 है, अगला 2 है, लिख लो पहले, मुझे पता नहीं लगा इस बात का। मैं जब यहां पे आया ना, ये 2 है ये 4 है, तो माइंड में एक बात और भी आ गई कि भाई ये डबल है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, अगला 3 6 है, 3 का डबल 6। अब होना ये चाहिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मतलब यहां पे होना क्या चाहिए था 4:8, 4:8, मतलब ए बी सी डी, पहली पोजीशन पे डी होना चाहिए था और यहां पे होना चाहिए था एच, D/H। यार ये तो मैं स्टार्टिंग में निकाल चुका हूं पूरा, D/H, समझ गए ना। मतलब इस वाले केस के अंदर भी वैल्यू तो वही आ रही है 4:8 और कट करने के बाद भी वही आ रहा है 1:2, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, ये तो ऑप्शन से ही कट है, ये पहले ही निकल चुका है भाई। तो उस केस में मैं और दिमाग लगा रहा हूं, आना चाहिए 1:2, फिर मैंने देखा कि भाई एफ रेशियो एल भी मेरे पास है, एफ 6 पे है, एल 12 पे है, तो 1:2 आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर एज पर ऑप्शंस, बाकी सब गलत है। समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए, बड़ा आसान क्वेश्चन। D/B प्रोपोर्शनल I रेशियो C प्रोपोर्शनल P रेशियो D प्रोपोर्शनल, बताइए कितनी वैल्यू इसकी आएगी, जल्दी निकालिए फटाक से, जल्दी शाबाश, बताइए कितना इसका आंसर आएगा। 2-3 क्वेश्चन जरूर लेते हैं उसके बाद फिर D/B प्रोपोर्शनल I/C, नंबर से करना जल्दी होगा ये वाला, वैसे भी हो सकता है नंबर से जल्दी हो जाएगा। I/C P/D, नॉर्मल भी कर सकते हैं, उससे कोई गलती नहीं होगी। अगला मुझे रेशियो निकालना है, आया किसी का आंसर क्या? D/B/I/C P/D जल्दी बताओ शाबाश। कितना आएगा, वैल्यू लिख लो। ये कहां पे आएगा 4 पे, ये कहां पे आएगा 2 पे, ये कहां पे आएगा 9 पे, ये आएगा 3 पे, ये आएगा 16 पे और ये आएगा 4 पे। कोई रिलेशन बन रहा है, देखना जरा एक बार, आसान सा रिलेशन, कुछ खास है नहीं एक्सक्यूज मी। 2 स्क्वायर 4, जो यहां वैल्यू है उसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, जो वैल्यू यहां पे है उससे पीछे वाला उसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर 16, जो वैल्यू है उससे पीछे वाला क्या है उसका स्क्वायर है। अच्छा वैल्यूज देखो, 2 3 4, यहां पे कितना आना चाहिए रेशियो वाले में, यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो 5वीं पोजीशन का होगा और इसका जब स्क्वायर करूंगा तो यहां पे मेरे पास 25 आएगा, ये होनी चाहिए। मतलब यहां पे कितना आना चाहिए, E आना चाहिए, और यहां पे कितना आना चाहिए, Y आना चाहिए, Y/E, दिस इज द राइट आंसर। ये रहा मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन, ये मेरा राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, किस किस तरीके से निकाल सकते हैं वो अपना याद रखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, स्क्वायर्स वाला था, कुछ खास बात थी नहीं, बस ये वैल्यूज लिख के चेक करना था। 2 3 4 ये आ गया 5, प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 था, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 है, 4 का यहाँ 16, 5 का 25, 5 का आपका E होता है और Y जो है 25वीं पोजीशन पे लाई करता है। दैट इज ऑल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। DE10 अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास नंबर भी आ चुका है और रेशियो में है AF, प्रोपोर्शनल में है AF रेशियो टू व्हाट। प्लीज चेक द रिलेशन। DE
आसान सा क्वेश्चन है, बता दो मुझे जल्दी, शाबाश। टेक फ्यू मोर सेकेंड्स, लेट मी नो द आंसर, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, जल्दी जल्दी जल्दी। करें, देखो जरा, डी कौन सी पोजीशन पे आता है? डी आता है 4 पे। ई कौन सी पोजीशन पे है? सर ई हमारे पास आता है अगली पे, 5 पे आता है। बात तो ठीक है, ठीक है। अब यहां पर 10 से क्या देना देना है इसका? सर 10 से अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं तो भी 5 + 4 9 आएगा। 10 क्यों आया? तो 10 के लिए क्या रिलेशन है जो इन्होंने दिया हुआ है? हमने नहीं यूज किया, जो इसने दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। इसने क्या किया होगा, 4 और 5 को तो प्लस किया है जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसमें +1 इसने कर दिया। ऐसा करने पर तब मेरे पास 10 आ रहा है। समझ गए? यहां पे अप्लाई करें ये चीज। ए कौन सी पोजीशन पे है? ए फर्स्ट पोजीशन पे है। एफ कौन सी पोजीशन पे है? एफ मेरे पास 6 पोजीशन पे है। तो मतलब ये होना चाहिए रूल के मुताबिक 1 + 6, और यहां पे +1 किया तो यहां पे मुझे +1 करना पड़ेगा, हाँ या ना? देखो जरा एक बार। ठीक है, ऐड किया 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है। यहां पे 6 और 1 7 और 1 8, मतलब जो 8वीं पोजीशन पे जो लेटर आता है वो मेरे पास आंसर में आ जाएगा। बताओ क्या बचा इसके अंदर, कितना आएगा? 8 पे क्या होता है? H। H इज द राइट आंसर। यहां पे H आ जाएगा। सिंपल सा फंडा। बोलो क्लियर है या नहीं है? डन है? चलो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 15, IC रेशियो 6। चेक करिए, IC रेशियो 6 इज इन प्रोपोर्शनल विद DP रेशियो ब्लैंक। बताइए कौन सा कहां पे आ रहा है? जल्दी रिलेशन चेक करिए, और या उसके अलावा किसी तरीके से कर सकते हो तो वो भी देख लो, जो आपको आसान लगता है। शाबाश शाबाश, जल्दी फटाफट। आई कितने पे आता है सर? 9 पे। सी कितने पे आता है सर? 3 पे। अब 9 और 3 को अगर मैं चेक करूं तो 6 आ रहा है, कहानी बनी ही नहीं है। 9 और 3 कितना होता है सर? 9 और 3 होता है हमारे पास 12। यहां पे कितना रिलेशन चाहिए? 6 चाहिए। कब आएगा? जब मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा। यस और नो? यही होगा। अब यही सेम रूल मुझे अप्लाई करना है डी और पी के पास में। डी कौन सी पोजीशन पे है? अच्छा, पी कौन सी पोजीशन पे है? ठीक है सर, दोनों को मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा, और प्लस करने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसका हाफ करना पड़ेगा। तो क्या हाफ करने के बाद वैल्यू सेम आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लो। अगर नहीं आ रही है तो आपका आंसर गलत है, फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं है। बताओ डी कितने पे आता है सर? डी आता है 4 पे। पी कितने पे आता है सर? पी आता है 16 पे। हाँ ठीक है, 16 और बाय में कितना कर देंगे? 2। 16 4 20, 20 बाय 2 कितना होता है? 10 होता है। 10वीं पोजीशन पे क्या आएगा? आएगा क्या? 10 ही ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू थी निकालनी थी। 10 इज द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर है। समझ गए सर? बोलो कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 निकालिए सर। सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी बस दिक्कत है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बता दो कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन देखते इसका आंसर निकलना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। B/4 B/16 प्रोपोर्शनल D/what। रिलेशन चेक करते हैं, रिलेशन करिए चेक। बोलिए सर, बोलिए जल्दी बताइए। बी कौन सी पोजीशन पे है? बी है सर सेकंड पोजीशन पे। फिर यहां पर कितना बना? 16। सर 2 का और 16 का कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, 2⁴। हाँ या ना? होता है ना? यहां पे कितनी वैल्यू है? यहां पर हमारे पास है डी। डी कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। तो यहां पर भी रिलेशन क्या होना चाहिए? 4⁴। वो कितना होगा? वो होगा 256। ये राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? मैंने 16 को चेक किया, मैं इसे बोल दूं 4 का स्क्वायर। गलत नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका और इसका क्या रिलेशन हो गया?
सर इसका रिलेशन हुआ बी आता सेकंड पोजीशन पे, सेकंड का मैंने डबल किया 4 का स्क्वायर किया, क्यों इतना लंबा जाना है? गलत नहीं है, इतना लंबा क्यों जाना है? वाई? राइट, आगे फिर रिलेशन वही ढूंढना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, डी 4 पे आता है, 4 का डबल करोगे 8 का फिर स्क्वायर करोगे 64, वो गलत हो गया। हालांकि ऑप्शन में मेरे पास है 64, वो गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो ध्यान ये रखना है कि एग्जैक्टली फॉलो क्या हो रहा है। तो बी सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। यहां पर डी है, डी इज माई 4 रेज़्ड टू पावर 4 इज माई 256। दिस इज द राइट आंसर। छोटी छोटी चीजें हैं, गलतियां नहीं करनी है। 64 भी टिक कर सकते थे, लेकिन वो गलत होगा। राइट, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। चलें आगे, आइए 7th आसान सा क्वेश्चन, वाई स्क्वायर रेशियो 4 प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर रेशियो ब्लैंक। बता दो भाई, y कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फिर v है, y का स्क्वायर किया तो 4 इसने बोल दिया, आगे v स्क्वायर किया तो मुझे बताना है कितनी वैल्यू है। थोड़ा सा बस ध्यान लगाना, गलत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना प्लीज। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? आया आंसर? जब मैंने सेशन स्टार्ट किया, आई टोल्ड यू वन थिंग, व्हाट इज दैट, कि आप एंड से भी कर सकते हैं स्टार्ट, रिवर्स। अगर मैं एंड से चेक करूं, z को नंबर 1 दूं तो y कौन से नंबर पे आएगा? y आएगा 2 की नंबरिंग पे। 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। टोटली करेक्ट। एंड से v पे अगर मैं चेक करूं, v कौन सी पोजीशन पे आएगा? v आएगा 5th पोजीशन पे। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 ढूंढ लो ऑप्शन में है कि नहीं। ये रहा, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, शायद दिखने में डिफिकल्ट लग रहा हो, बट डिफिकल्ट है नहीं। कहानियों को समझो, कहानी में कुछ भी नहीं है। डन सर, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रीटी इजी। अब यहां पे बड़ी दिक्कत आती है ये आसान सा। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि सर डॉग को लिखा हुआ है सिर्फ जी, तो मैं कैट को क्या लिखूंगा? कैट को हम क्या मेंशन करेंगे? थोड़ा सा सोचो। DOG को मैंने जी लिख दिया, सिर्फ एक ही लेटर से इसको डिफाइन कर दिया, तो आगे वाले में क्या होगा? वैल्यूज डिफाइन करना जरा एक बार। DOG की कितना आएगा? ये होता है 4, ये होता है 15, ये होता है 17, प्लस करना 17, 15, 22, 22 और 4 26, ये ऑलरेडी 26वीं पोजीशन पर ही है, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। राइट, यहां पे चेक करेंगे, सेम सी को चेक कर लो, ए को चेक कर लो, टी को चेक कर लो, जो इनका तीनों का एडिशन होगा वही वैल्यू यहां पर आएगी। टेल मी व्हाट इज द आंसर? जल्दी, शाबाश, बता चुका हूं सारा मैं ऑलरेडी। सी कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे है। ए कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे है। आपका टी कौन सी पोजीशन पे है? 20 पे है। 3, 1 और ये 20, कितना हो गया? 20, 1, 21, 21 और 3 24। 24 पे क्या आएगा? एक्स आएगा। एक्स इज योर राइट आंसर। कहां है एक्स? ये रहा। ए इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल। बताओ भाई, देख लो एक बार। चलिए सर आगे, चलिए 18, I think this was the last question for the day. Yes, this is the last question. So in today's class we solved 18 questions. Questions easy भी थे, difficult भी थे, थोड़े से tricky questions भी थे, कुछ questions ऐसे भी थे जो दिखने में बड़े lengthy थे, but बड़े आसान से questions थे। सर सब कुछ आसान है, आपका रीजनिंग भी आसान है, आपका क्वांट भी आसान है, इट इज ऑल अप टू यू। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हैं। सो ध्यान से करिए, जल्दबाजी मत करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बार बार क्वेश्चंस को निकाल के देखिए, लेवल अपना इंक्रीज करिए, टाइम का एक मैनेजमेंट रखें कि उसका एक मेंटेन कर लें अपने पास रिकॉर्ड कि भाई मैंने पहली बार इतने में किया, फिर इतने सेकंड में किया, एंड सो ऑन एंड ऑन। अपने आप आपके आंसर सही आएंगे ही आएंगे और जल्दी आप निकालेंगे। राइट सर, तो चलिए फिलहाल इतना ही, फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।